अब एक नजर देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। 370 हटने के बाद यह उनका पहला दौरा है। राजभवन में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इससे पहले श्रीनगर में शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के परिजनों से मुलाकात भी की। इस दौरान शाह ने डार की पत्नी फातिमा अख्तर को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। जम्मू कश्मीर के युवाओं से जुड़े एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा, आज मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि 2.5 साल पहले जिस कश्मीर से पथराव, हिंसा, आतंकवाद के समाचार आते थे, आज उसी कश्मीर में युवा विकास, रोजगार, पढ़ाई की बात कर रहा है। कितना भारी बदलाव आया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस बदलाव के बयार को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर की लगभग 70% आबादी 35 साल से नीचे है। इस आबादी में हौसला बढ़ा दिया जाए और विकास के साथ जोड़ लिया जाए और उन्हें विकास का राजदूत बनाया जाए तो कश्मीर की शांति में कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। पूरे जम्मू कश्मीर में 4500 युवा क्लब रजिस्टर्ड हैं। इसमें से 4229 गाँव में हैं। इसके जरिए युवाओं की चिंता की जा रही है। अमित शाह ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा, 5 अगस्त 2019 को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, यह आतंकवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का अंत था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाली 7 भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख आदर पूनावाला भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने ये बैठक ऐसे मौके पर करी है जब देश ने कोरोना टीकाकरण में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और एमओएस स्वास्थ्य भारती प्रवीण पवार भी शामिल रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन निर्माताओं के साथ बातचीत की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने बैठक में टीकों को लेकर शोध सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री से इस मुलाकात में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, डॉक्टर रेड्डीज, जाइडस कैडिला, बायोलॉजिकल ई, जेनेवा बायोफार्मा और पैनेसिया बायोटेक के प्रतिनिधि मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक टीकों की 101.30 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। बैठक के बाद एक वीडियो संदेश में जाइडस कैडिला के पंकज पटेल ने कहा कि देश के वैज्ञानिकों ने टीके विकसित किए, उसके लिए सबसे बड़े कारक प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने शुरू से ही हमें प्रोत्साहित किया है। पंकज पटेल ने बताया कि पीएम ने उनसे कहा, आप करें, सरकार आपके साथ है, आपको जहां भी असुविधा होगी सरकार आपको सहयोग करेगी और इसी वजह से आज हम टीके विकसित कर पाए हैं। आपको बता दें कि भारत ये एक पहला देश बन गया है जहां 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को 7 बड़े ऐलान किए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बाराबंकी में अपनी कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद इन 7 वादों के साथ अपना दमखम दिखाया। प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद बाराबंकी के हरक चौराहे पर पहुंची। यहां उन्होंने कहा कि मैं यहां कांग्रेस पार्टी की 7 प्रतिज्ञाएं बताने आई हूं। हमारी पहली प्रतिज्ञा टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी देने की है। दूसरी प्रतिज्ञा लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी दी जाएगी। तीसरी प्रतिज्ञा किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। चौथी प्रतिज्ञा 20 लाख सरकारी रोजगार। पांचवी प्रतिज्ञा सबका बिजली बिल आधा माफ। छठवीं प्रतिज्ञा परिवारों को 25,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी और 7वीं 2500 में गेहूं, धान, 400 रुपए में खरीदा जाएगा गन्ना। इन सभी वादों के साथ ही प्रियंका गांधी ने खेतों में काम कर रही महिलाओं के साथ भी मुलाकात की और कांग्रेस की सभी योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार आने पर हम महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, साथ ही पीड़ितों से मुलाकात कर उनका ढांढस भी बढ़ाया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार आपदा पीड़ितों की समस्या को समझती है और इस मुश्किल घड़ी में पीड़ितों व आम जनमानस के साथ खड़ी है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि जनपद में आपदा प्रभावितों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की कार्रवाई पूरी की जाए। इसके बाद सीएम ने सर्किट हाउस में सभी जिले स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव कार्यों में लापरवाही न बरती जाए। सीएम ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि लोगों की हर संभव सहायता की जाए, साथ ही जो भी जरूरतों का सामान है उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। प्रदेश में
बारिश के थमने के बाद भी नैनीताल अभी भी खतरे की जद में है। जहां नैनीताल झील का पानी काफ़ी बढ़ गया है तो भूस्खलन के कारण कई घर अभी भी खतरे की जद में है। जहां आज बलिया नाला में भारी भूस्खलन देखने को मिला है। आपको बता दें, जहां एक और नैनीताल झील का जल स्तर बढ़ा है तो वहीं कई घर खतरे की जद में हैं। वहीं बनिया नाला में आज फिर बड़ा भूस्खलन हो गया है। इस दौरान कई घर भरभराकर बनिया नाले में समा गए। भूस्खलन में बड़े बड़े बोल्डरों के गिरने की आवाज़ इतनी भयानक थी कि हल्द्वानी रोड तक इसकी थरथराहट महसूस की गई। भूस्खलन के बाद अब यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज को भी खतरा बना हुआ है। वहीं हरिनगर क्षेत्र के लोगों ने खतरा होने के कारण अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। हालांकि क्षेत्र में भूस्खलन को देखते हुए प्रशासन ने 65 परिवारों को क्षेत्र से विस्थापित कर नजदीकी स्कूलों में शिफ्ट कर दिया है। साथ ही भूस्खलन वाले क्षेत्र की तरफ न जाने की चेतावनी भी जारी कर दी है। आपको बता दें, भीषण भूस्खलन के बाद काफ़ी लोग अब यहाँ से विस्थापित हो चुके हैं और प्रशासन ने भी भूस्खलन के क्षेत्र में न जाने की चेतावनी जारी कर दी है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत एक दिवसीय दौरे पर सिरोही आए, जहां सिरोही जिले के रेवदर स्थित जीरावला तीर्थ में चिकित्सकीय शिविर में उन्होंने भाग लिया। उसके बाद सिरोही सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत आज एक दिवसीय दौरे पर सिरोही पहुंचे, जहां स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा ने उनका स्वागत किया। वैभव गहलोत सिरोही में रुके बिना सीधे रेवदर के पास जीरावला जैन तीर्थ पहुंचे। भारत विकास परिषद के तत्वाधान में चल रहे 3 दिवसीय दिव्यांग शिविर में भाग लिया। दिव्यांग शिविर में जालोर सिरोही के दिव्यांगों को व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, कैलिपर्स, कृत्रिम हाथ पैर, वैशाखी कान की मशीन का वितरण किया। इस मौके पर आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने संस्थान के इस कार्य को मानव सेवा का महान कार्य बताते हुए कहा कि सरकार के साथ साथ भारत विकास परिषद भी जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रही है, जो अनुकरणीय कार्य है। चिकित्सा शिविर के इस कार्य के बाद आरसीए अध्यक्ष सिरोही पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ियों से मुलाकात की। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत सर्किट हाउस में थोड़ी देर रुकने के बाद जयपुर के लिए रवाना हो गए। इस पूरे कार्यक्रम में सिरोही विधायक संयम लोढ़ा दिन भर साथ रहे। रीट के बाद पटवार भर्ती परीक्षा में भी मुन्ना भाइयों का बोलबाला। कोचिंग सिटी कोटा में पुलिस ने मुन्ना भाइयों की एक पूरी की पूरी गैंग को दबोचा है, जिनमें से फिलहाल पुलिस ने 4 गिरफ्तारियां की है, जिनमें 3 डमी और 1 मूल कैंडिडेट है। इसके अलावा इनके 6 अन्य साथी भी पुलिस की तरफ से राउंड अप किए गए हैं। पुलिस को इस पूरी मुन्ना भाइयों की गैंग का इनपुट ATS SOG और सवाई माधोपुर पुलिस से मिला था। सबसे पहली गिरफ्तारी विवेकानंद नगर के MB इंटरनेशनल स्कूल में हुई, जहां डमी कैंडिडेट नरेश बिश्नोई बहादुर के स्थान पर परीक्षा देते हुए पुलिस की पकड़ में आया। उसे थाने लाकर पूछताछ की तो पुलिस को और भी कई डमी कैंडिडेट्स के बारे में और मुन्ना भाइयों के बारे में इनपुट मिलते गए, जिस पर पुलिस ने बामनवास सवाई माधोपुर निवासी डमी अभ्यर्थी गौरव मीणा, जालोर निवासी डमी कैंडिडेट सुरेश बिश्नोई को गिरफ्तार किया। सुरेश बिश्नोई मूल कैंडिडेट अनुराग मीणा की जगह परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने बाद में अनुराग को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने इनके 6 और साथियों को भी राउंड अप किया है। फिलहाल यह पता अभी तक नहीं चल पाया है कि आखिर कितने पैसों में पूरा का पूरा ये गोरखधंधा मुन्ना भाइयों की तरफ से संचालित किया जा रहा था। कोटा के अलावा 12 से भी मुन्ना भाइयों की गैंग की धरपकड़ की खबर है। यहाँ से 2 डमी कैंडिडेट पुलिस की पकड़ में आए हैं और बाद में पुलिस ने इनके 3 और साथियों को भी राउंड अप किया है। बहरहाल पुलिस को इस बात की पूरी उम्मीद है कि मुन्ना भाइयों की इस गैंग से पूछताछ में गैंग के बाकी सदस्यों का भी खुलासा हो सकता है। पटवार भर्ती परीक्षा में बांसवाड़ा में भले ही किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई हो, पर बांसवाड़ा के एक अभ्यर्थी ने अपनी जगह दूसरे को बिठाने का प्रयास किया। इस मामले में डूंगरपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले को लेकर अब बांसवाड़ा में भी हलचल मची हुई है। इधर बांसवाड़ा में आज 2 पारियों में हुई पटवार भर्ती परीक्षा में कुल 11,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के कसारवाड़ी चौकी के मुनिया गांव में भरत नाम के एक अभ्यर्थी ने अपनी जगह दूसरे को परीक्षा में बैठाने का प्रयास किया, जिसे डूंगरपुर में पकड़ लिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर के अब बांसवाड़ा में हड़कंप मचा हुआ है और सज्जनगढ़ थाना पुलिस पूरी तरह एक्टिव नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन में भी अब यह डर बैठ गया है कि हो सकता है कि बांसवाड़ा में भी ऐसा कोई अभ्यर्थी करने की कोशिश करे, क्योंकि आदिवासी अंचल में पहली बार इस तरह का मामला सामने आया है। इधर जानकारी ADM नरेश बुनकर ने दी कि आज जिले में 11,000 अभ्यर्थियों ने पटवार भर्ती परीक्षा दी है। जिले में कुल 14,016 लोगों का पंजीयन कराया गया था। इधर अभ्यर्थी जो कि परीक्षा देकर परीक्षा कक्ष से बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है और निश्चित जिन्होंने तैयारी की उनका इसमें नंबर आ जाएगा।
अभी तक आदिवासी अंचल में ऐसे मामले कभी सामने नहीं आए जब यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस प्रकार की कोई घटना की हो। यह पहला मौका है जब बांसवाड़ा के किसी व्यक्ति ने चालाकी से अपनी जगह दूसरे अभ्यर्थी को बिठाने की कोशिश की और चालाकी भी नहीं चली क्योंकि परीक्षा से पहले ही पकड़ा गया।